कौटिल्य लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऋग्वैदिक काल की देवियों के बारे में चर्चा करेंगे कि ऋग्वेद काल में किन देवियों की पूजा की जाती थी, आराधना की जाती थी। तो हम लोग देखते हैं पृथ्वी। ऋग्वैदिक साहित्य में पृथ्वी का भी उल्लेख मिलता है और इन्हें जगत माता कहा गया है, यानी संपूर्ण संसार की माता कहा गया है। सावित्री का भी उल्लेख मिलता है और इन्हें सूर्य को प्रेरणा देने वाली देवी के रूप में कहा गया है, यानी भगवान सूर्य को प्रेरित करने वाली देवी। सिंधु नदी देवी, जो सिंधु नदी है उनको भी आर्य लोग देवी के रूप में पूजा करते थे और उन्हें नदी देवी कहा है। अदिति देवताओं की माता तथा सृष्टि का मूल आधार। जो अदिति हैं वो उन्हें भी देवी के रूप में आराधना की जाती थी, जिन्हें देवताओं की माता कहा गया है और इस संपूर्ण सृष्टि के मूल आधार माना गया है अदिति को। रात की देवी, रात्रि को रात की देवी भी माना गया है। उर्वरता की देवी, यानी पूरापाध जो देवी है वह उर्वरता की देवी है, खेतों को उर्वरता प्रदान करने वाली देवी, कृषि को बेहतर करने वाली देवी। दिशान वनस्पति की देवी, वनस्पति की देवी को दिशान कहा गया है ऋग्वैदिक साहित्य में। आप जल देवी, जल की देवी को ऋग्वैदिक जो लोग थे आपा कहते थे, आप जल की देवी। अरण्यानी यानी वन की देवी, वन की देवी को ऋग्वैदिक काल में अरण्यानी कहा गया है। सूर्य की पुत्री, भगवान सूर्य की पुत्री सूर्या, तो सूर्या को भी देवी के रूप में ऋग्वैदिक काल में पूजा की जाती थी। ईला आराधना की देवी, आराधना की देवी को ईला कहा गया है। आराधना की देवी को क्या कहा गया? ईला कहा गया। उषा प्रातः काल की देवी, जो प्रातः काल की देवी है उन्हें उषा कहा गया है। तो इस प्रकार ऋग्वैदिक काल की देवियों का उल्लेख मिलता है और इन देवताओं के साथ साथ ऋग्वैदिक काल के लोग जो थे देवियों की भी पूजा करते थे। तो आज हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल की देवियों के बारे में चर्चा की। अब हम लोग अगले दिन नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे।